Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. First of welcoming all students in our class. In standard 9th, we are going to start chapter number 10, reaching the age of adolescence. In the previous lecture, we completed the chapter 9. So first off, we have to see which is called the adolescence. The age between 11 to 19 is called adolescence in human. Okay, in boys 13 to 19 and in girls 11 to 19. First up, we have to see here humans become a capable reproduction after puberty sets in. जो ह्यूमन है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए और कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन आफ्टर द एज ऑफ puberty. Between the age of 11 year to 19 year, children are called the adolescents. The age is between the age group 11 to 19 years, children are called the adolescents. जनरली इसमें क्या होता है कि 11 to 19 जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए है और 13 to 19 वो बॉयज चाइल्ड के लिए है. ओके, तो इस एज में क्या इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं. ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हो रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है. हेयर ग्रो एट द वेरियस प्लेस ऑन द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस पे हेयर ग्रो होते हैं. ब्रेस्ट डेवलप इन द गर्ल. गर्ल के क्या ब्रेस्ट डेवलप होते हैं. एंड फेशियल हेयर मस्टच एंड बियर्ड्स अपीयर इन बॉयज. बॉयज के क्या बियर्ड्स आती है, दाढ़ी आ जाती है. वॉइस ऑफ वॉइस बिकम्स और horses as voice box enlarged during the adolescence. तो ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एज में जो वॉइस बॉक्स है ओके वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है इन वॉइस में. और उनकी जो साउंड है, उनका जो वॉइस है वो कैसा हो जाता है, हॉर्स हो जाता है. चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस. दे चिल्ड्रन गेट ए गुड हाइट इन द ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. Again I explain you, the age group is between 11 to 19 is called the adolescence of the children. Okay, in this age group the reproductive organs develop in their body and different of boys child and girls child. गर्ल्स चाइल्ड के जो ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और जो वॉइस चाइल्ड होता है उसका साउंड हॉर्सेस हो जाता है, वॉइस बढ़ जाता है, वॉइस बॉक्स एनलार्ज होता है. ठीक है, और हेयर ग्रो अप होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और एज आल्सो इन हाइट आल्सो इंक्रीजेस. नाउ विच इज कॉल्ड द प्यूबर्टी. एवरीबॉडी हैव ए इन प्रेजेंट माइंड विच इज कॉल्ड द प्यूबर्टी. जनरली जब प्यूबर्टी इट इज द टाइम when sex organs begin to work, it's bring about the growth in reproductive organs and change in the body. puberty एज ऑफ puberty क्या है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो वर्क स्टार्ट कर देते हैं, begin to the work. it bring about the growth of the reproductive organs. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनका क्या डेवलप हो जाता है एंड चेंज इन द बॉडी. बॉडी में चेंज आ जाता है. We can see in according to body structure it is boy and it is a girl. Okay, because there are many changes in both body. But generally जब born baby होता है तो we can not see identify which is boy and which is girl. Okay, in general change during the puberty. What is the change of body come in the age of puberty, we have to see in here. First of
इंक्रीजिंग इन हाइट, हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है. द बोन्स ऑफ द लेग्स एंड द आर्म्स elongate and the individual becomes tall and lanky. Change in body shape, body shape में change होता है. In boys the body become more muscular and shoulder become a wider. जो boys होते हैं इनकी बॉडी मस्कुलर बन जाती है, शोल्डर वाइडर हो जाते हैं. इन गर्ल्स द बॉडी शोस कर्व्स, जो गर्ल्स होती है उसकी बॉडी कर्व्ड इन सर्टेन पार्ट्स एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर एंड द ब्रॉडर. चेंज इन वॉइस, वॉइस में चेंज होता है गर्ल्स और बॉयस दोनों में. इन वॉइस द वॉइस बिकम ए हॉर्स एंड हैवी ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स. तो वॉइस बॉक्स होता है वॉइस का, उसका एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है जिसकी वजह से उसकी साउंड क्या हो जाता है, हॉर्स हो जाता है. इन गर्ल द वॉइस बिकम्स ए हाई पिच्ड एंड द श्रीलर. जो गर्ल चाइल्ड होता है उसका जो वॉइस होता है वो कैसा हो जाता है, पिच्ड हो जाता है और श्रीलर हो जाता है. स्वीट एंड द सबकॉन्शियस ग्लैंड्स, इट बिकम मोर एक्टिव एंड सीक्रेट मोर स्वीट एंड ऑयल. जो स्किन होती है रिलीज करती है ऑयल, ऑयली स्किन हो जाती है. इमोशनल एस्पेक्ट्स डेवलप, इमोशनल एक्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं. मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज एट इट्स पीक. जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उस समय सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, कब, एज ऑफ द प्यूबर्टी. So we have to see in here some changes during the puberty. First, increasing in height. Another, second is changes in body shape. Third one is change in voice. Fourth one is sweat and the subcutaneous glands. Fifth one is emotional aspect develop, and sixth one is mental and intellectual development is at its peak. Now we discuss about the onset of the puberty and maturity of the reproductive parts are controlled by the hormones. जो reproductive parts हैं किससे कंट्रोल किए जाते हैं, by the hormones. Hormones are secretion of the endocrine glands which pour them the directly into the blood stream. जो हार्मोन्स हैं जनरली ग्लैंड से रिलीज होते हैं. देयर आर डिफरेंट ग्लैंड्स इन boy child and girl child. Boy child have a testis gland, they release the testosterone hormones, and girl child have a ovary glands, they release the estrogen hormones. Now we have to see here that pancreas secrete insulin, thyroid produce the thyroxine, and adrenal produce the adrenal hormones. Okay. Testosterone is the male hormones and estrogen the female hormones. I already say you the male hormone is testosterone and female hormone is estrogen and progesterone. फीमेल में दो हार्मोन्स होते हैं सीक्रेट्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मेल में एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टिस ग्लैंड्स में टेस्टोस्टेरोन. द यूटेराइन वॉल फीमेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ द रिसीव द डेवलपिंग द फर्टिलाइज्ड एग. जो यूटेराइन वॉल है और फर्टिलाइज्ड एग को क्या करती है, रिसीव करती है. इन केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन द थिकेंड लाइन ऑफ द यूटेरिन वॉल ब्रेक डाउन एंड गोज आउट द बॉडी अलोंग द ब्लड इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. जो गर्ल में होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है. ये जो होता है लगभग 28 to 30 डेज का होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है 5 to 7 डेज का होता है. जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम पीरियड होता है 5 to 7 डे का होता है, और ये जो गर्ल चाइल्ड में है आफ्टर 11 ईयर्स होता है. सेक्स ऑफ द अनबॉर्न child depends the whether the zygote has XX and XY chromosomes. XX जो क्रोमोजोम्स होता है वो गर्ल चाइल्ड में होता है और XY जो क्रोमोजोम्स होता है वो बॉयज चाइल्ड में होता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट बैलेंस्ड फूड एंड मेंटेन द
पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग द एडोलसेंस। जो XX जो क्रोमोजोम्स है और जो फीमेल क्रोमोजोम्स है, अगर XX बनता है तो वो तो जो बेबी का बोर्न होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा। अगर उसके अंदर XY जाइगोटे बनता है तो जो बेबी का बोर्न होगा वो बॉय बेबी होगा। ठीक है। इफ़ एनीबडी हैव any query regarding the introduction of reaching the age of the adolescence, then ask me in comment box. Have a nice day. In the next lecture we studied about the reaching the age of adolescence in brief. It is a generally major introduction. Here you got a many answers. Have a nice day. तेरी अदा पे मरता हूँ, लब तुझे लब मैं करता हूँ। तेरी अदा